नमस्कार साथी। आज से पहले बहुत बार आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना। इस बारे में आज से पहले बहुत कुछ कहा गया है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको ये बात नहीं कहूँगा कि आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए, आप उसे सुबह 3 बार लिखो, दोपहर में 3 बार लिखो, शाम को 6 बार लिखो। आज अपने इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तविकता में क्या होता है, ये कुछ होता भी है कि नहीं होता है, और अगर ये होता है तो इसके पीछे की साइंस किस तरीके से काम करती है। हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। इस वीडियो के पूरा होने के बाद आप खुद इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है या नहीं करना है। ये आपके काम की चीज है या फालतू की चीज है। देखिए, एक बात को समझिए कि जिस भी विचार को बार बार दोहराया जाता है, या आप और मैं जिस विचार को बार बार दोहराएंगे, वो पुनरुक्त होना शुरू हो जाता है। आप और मैं कुछ नहीं है, आप और मैं कुछ विचारों, कुछ थॉट्स को बार बार दोहराए जाने का परिणाम। कुछ ऐसे थॉट हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो मेरे मन में उठे, बार बार उठे, वो मेरे जीवन में होता है। इसी तरह से जो विचार, जो थॉट आपके मन में बार बार उठे, आप वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी विचार को रूपांतरित करना चाहते हैं तो उस विचार को बार बार दोहराइए। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतनी बार दोहराइए, और आप देखेंगे कि वो विचार आपके जीवन में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। बार बार दोहराने से दरअसल होता क्या है कि बार बार दोहराने से मन में एक तरह की लीक बन जाती है, और कोई भी विचार जब एक बार लीक बन जाता है तो उसको परिणाम में आने शुरू हो जाता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे हर रोज 10,000 रुपये कमाने। सुबह से लेकर शाम तक बार बार इस बात को दोहराने से कि मुझे 10,000 कमाने, मुझे 10,000 रोज कमाने, मुझे 10,000 रोज कमाने, क्या आप 10,000 रुपये रोज कमा पाएंगे? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? जब आप इस वाक्य को कि मुझे 10,000 रुपये रोज कमाने हैं, जब आप इसको बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, तो ये विचार आपके मन में एक लीक पैदा करेगा, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा, और आप बार बार नए नए तरीके सोचने शुरू कर देंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 10,000 रुपये कमाऊं। आप एक तरीका अप्लाई करेंगे, नहीं होगा, आप दूसरा अप्लाई करेंगे, नहीं होगा, आप तीसरा अप्लाई करेंगे, और एक ना एक दिन अप्लाई करते आपको कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर से मिल जाएगा कि आप 10,000 रुपये रोज होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है जिसे अपनी बोर्ड की परीक्षाएं देनी, और वो अपने मन में डिसाइड करता है कि मुझे इस बार 90+ मार्क्स लेकर आओ। अगर वो रात दिन बैठ के मन पर जपना शुरू कर दे कि मुझे 90% लाने, मुझे 90% लाने, मुझे 90% लाने, तो क्या ऐसा करने से 90% आएंगे? नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? जब वो बार बार इस बात को दोहराएगा तो उसका मन पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू, उसके पढ़ाई करने के तरीके बदल जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करने लगेगा, और वो अपने आप को पहले से ज़्यादा इंप्रूव करेगा, जिसकी वजह से उसके 90% मार्क्स आएंगे। यानी कि बार बार दोहराने से मन में जो लीक पड़ती है वो आपके लिए नए रास्ते खोल देती है। फ्रांस में एक मनोवैज्ञानिक हुए, एमाइल कुआ, उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया। जो लोग बीमार होते थे वो उनके पास आते थे, और दूर दूर से लोग उनसे पास इलाज कराने के लिए आया करते थे। वो बेसिकली क्या करता था, वो उन लोगों को एक बात कहता था, वो कोई दवाई नहीं देता था, वो उनसे कहता था कि आप एक ही वाक्य को बार बार दोहराइए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा ही करने से लोग वास्तविकता में ठीक भी होते। क्यों? क्योंकि इससे उनके ब्रेन को एक पॉजिटिव फीडबैक जाता था। जब वो बार बार अपने आप से कहते थे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो वो अपनी उससे उनके जीवन में चेंज आना शुरू होता। वो एक्सरसाइज करना शुरू करते थे, वो हेल्दी डाइट लेना शुरू कर देते थे, वो अपने सेहत की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते, जिसकी वजह से बीमारियां ठीक हो जाती है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 10% असर दवाओं का होता है, और 90% असर उसकी साइकोलॉजी का होता है, उसकी पुनरावृत्ति का होता है। अगर आप बीमार हैं और आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आते हैं जो 100 रुपये फीस लेता है, और आपका उस पर कोई भरोसा नहीं, अगर डॉक्टर पर आप भरोसा नहीं करते तो आपके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जा रही है। लेकिन अगर आप किसी बहुत महंगे डॉक्टर के पास जाते हैं जो 1,000-2,000 रुपये फीस लेता है, 2-4 हज़ार की दवाइयाँ लिख देता है, और जब 4-5 हज़ार आपके खर्च हो जाते हैं, एक भरोसा पैदा होता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर। ऐसे में दवा के असर करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
क्योंकि साइकोलॉजिकली आप अंदर से इस बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि ये एक अच्छा दवा है, इससे एक भरोसा होता है और भरोसे से बीमारी है। आप लोगों ने प्लेसबो इफेक्ट के बारे में सुना। प्लेसबो इफेक्ट भी कुछ ऐसे ही काम आता है। एक बार अमेरिका में 50 पेशेंट्स को चुना गया जिनको तकरीबन उनको एक ही जैसी बीमारी थी, और उनमें से 25 लोगों को पानी दिया गया, सिंपल पानी, और 25 लोगों को दवाई दी गई, और उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि किसको पानी दिया जा रहा है और किसको एक्चुअल दवाई दी जा रही। और रिजल्ट बड़े शॉकिंग रहे। सभी 50 मरीज ठीक हो गए। 25 मरीज दवाइयों से ठीक हो गए और 25 मरीज पानी से ही ठीक हो गए। इसी को कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। हम लोग अपने यहाँ टीवी पर, सोशल मीडिया पर बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। हमें वो एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाया जाता है। और जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट को बार बार देखते हैं, किसी प्रोडक्ट को बार बार देखते हैं, तो वो हमारे यहाँ असर डालता है, जिससे हम उसे खरीद लेते हैं। ये जो बार बार का रिपीटेशन है, ये एक तरह की शक्ति प्रदान करता है। मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र का मतलब होता है वो जो बार बार दोहराया जाए। हमारा जो चित्त, हमारा जो मन है, वो एक तरह की मंत्र पर काम करता है। एक बार चित्त को समझ लो, एक बार अपने मन की वर्किंग को समझ लो, पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ जाएगा। हमारा जो चित्त है उसकी प्रकृति ही पुनरुक्ति ही है। हमारा मन क्या कर रहा है? हमारा मन किसी एक विचार को साके से लगातार बार बार कर रहा है, जिसका परिणाम मैं आज हूं, जिसका परिणाम आप आज हैं। एक आदमी कहता है कि मैं सिगरेट पीता हूं और मुझसे सिगरेट नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने मन में इस बात को दोहरा रहा हो। एक आदमी होता है जो चाय पीता है, अगर उसको 11 बजे चाय पीने की आदत है, तो जैसे ही गली में 11 बजेंगी उसके अंदर से एक आवाज आएगी और वो चाय पीने के लिए। ये उसकी सालों का अभ्यास है। जो सालों का अभ्यास है वो एक दिन में नहीं छूटेगा। सिगरेट, चाय, ऐसी जितनी भी आदतें हैं, उसको छोड़ना इसीलिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर, पूरा रोम उस चीज की मांग करता है। मेरा जीवन, तुम्हारा जीवन और कुछ नहीं है, ये केवल हमारे मन का परिणाम है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, वो बहुत क्रोध करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? कसम खा लेते हैं, मैं कसम खाता हूं कि अब गुस्सा नहीं करो। उससे क्या होता है? एक तो गुस्सा पहले ही आता था, कसमें खाने से कभी भी चीजें कंट्रोल नहीं होती। दोबारा गुस्सा आता है, वो आदमी गुस्सा करता है और उसका जो गिल्ट है वो डबल हो जाता है। पहले तो ये कि वो गुस्सा कर रहा है, फिर इस बात का भी अफसोस होता है कि मैंने कसम खाई थी कि गुस्सा नहीं करूंगा और कसम तोड़ दी। नुकसान डबल। इसलिए कभी भी किसी भी आदत को छोड़ने के लिए कसम मत करें। कसमें खाने से कुछ नहीं होगा। और अगर 2-4 बार लाइफ में ऐसा हो जाए कि आप कसम खाया वो टूट जाए, आप कसम खाया वो टूट जाए, तो फिर कसमों पे से भरोसा ही हो जाता है। फिर आपको लगता है इससे तो कसम ना ही खाते तो अच्छा है। अपने मन को समझो, मन की साइकोलॉजी को समझो। जिस चीज को बार बार दोहराओगे वही आपकी आदत बन जाएगा। आपके पास आज जितनी भी आदतें हैं वो सब की सब ऐसे ही बनी है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने हमेशा गलत को छोड़ने की कोशिश की है। कभी भी गलत को छोड़ने की कोशिश मत करो, सही को पकड़ने की कोशिश करो। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सफेद हाथी नहीं होते, आप अपने आंखें बंद कीजिए और मन में इस बात को बार बार दोहराइए, सफेद हाथी नहीं होते, सफेद हाथी नहीं होते, सफेद हाथी नहीं। क्या होगा? आप थोड़ी देर में देखेंगे आपके मन में जो इमेज बनेगी, आपके मन में जो चित्र बनेगा, वो सफेद हाथी का ही बनेगा। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि सिगरेट पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, तो आपके अंदर सिगरेट घुस जाएगी। अगर आप अपने आप से बार बार कहते हैं मैं चाय छोड़ना चाहता हूं, मैं चाय छोड़ना चाहता हूं, मैं चाय छोड़ना चाहता हूं, तो चाय आपकी आत्मा में घुस जाएगी और आप कभी भी चाय को नहीं छोड़ पाए। इसलिए कभी भी अपने आप से नकारात्मक सेंटेंस मत कहिए। कभी भी संसार को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, परमात्मा को पाने की कोशिश। गलत को छोड़ना नहीं है, सही को पकड़ना है। मेरे अंदर और आपके अंदर हजारों हजार गंदी आदतें, गलत आदतें, किस किस को छोड़े और कब तक ये आदतों के पीछे पड़े रहेंगे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कई जन्म आपको लेने पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी गंदी आदतें नहीं छूटे। गंदी आदतों को छोड़ने की कोशिश को छोड़ दी और अच्छी आदतों को अपना लीजिए। हर आदमी जो आपको गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहता है वो गलत कहता है। आप अपने बच्चों को कभी मत सिखाइए कि झूठ मत बोलो। अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि झूठ बोलना गलत है,
तो वो झूठ ही बोले। आप उसको सिखाइए कि सच बोल। हमारे शरीर में एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा है। जैसे जैसे आप अपनी शक्ति को सही पर लगाएंगे, गलत अपने आप कम, आदतें और मन इस तरीके से काम करता है कि जिसे हम छोड़ना चाहते हैं वो वास्तविकता में एक तरह की पकड़ पैदा करता है। जब भी हम गलत को छोड़ने की बात करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि हम कुछ ऐसा कहते हैं कि अंधेरा हटे तो मैं दिया जलाऊं, और ऐसा कभी नहीं है। अंधेरा संसार की सच्चाई है। अगर आपको अंधेरे को हटाना है तो आप दिया जलाइए, अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहें इस बात पर कि भाई अंधेरा हटेगा तो मैं दिया जलाऊंगा, यानी मेरी गंदी आदतें छूटेंगी तो मैं अच्छी अपनाऊंगा। आप सीधा कीजिए, गंदी आदतों के बारे में भूल जाइए, बात करना बंद कर दीजिए। आप सीधा अच्छी आदतों को अपनाइए, गंदी अपने आप चाहिए। एक बात गांठ बांध लीजिए कि बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती, केवल अच्छाई को पैदा किया जा सकता। हमारे यहाँ दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। आप जानते हैं कि दशहरे के त्यौहार को विजयदशमी कहा जाता है। विजयदशमी का मतलब होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। यहां कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ये कभी नहीं कहा जाता कि अच्छाई ने बुराई को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अच्छाई कभी भी बुराई को खत्म कर ही नहीं सकती। बुराई, अंधेरा संसार की एक अमिट सच्चाई है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे जीता जा सकता। राम और कृष्ण ने भी बुराई पर जीत हासिल की। अच्छाई ने बुराई को जीता, खत्म नहीं किया, और खत्म किया भी नहीं जा सकता। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि परिवार में हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, स्कूल सिखा रहा है, कॉलेज सिखा रहा है, गुरु सिखा रहे हैं, हर आदमी बच्चों को सिखाने में लगा हुआ है कि सच बोलो, गलत मत बोलो, अच्छी आदतें सीखो। कहीं पर भी कोई भी बच्चों को ये नहीं सिखाता कि गाली देना सीखो, लेकिन फिर भी बच्चे सीख जाते हैं और रोकने से रुकते भी नहीं। कोई बच्चों को सिगरेट पीना नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी वो सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुराई हमारे अंदर कुदरती रूप से है, होती है और रहेगी। उसे केवल अच्छाई से मिटाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। महावीर ने ध्यान के 4 रूप कहे हैं, 2 सही 2 गलत। महावीर कहते हैं कि क्रोध भी एक प्रकार का ध्यान। जब आपको गुस्सा आता है, आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत बढ़ जाती है। अगर एक पत्थर उठाना हो जो भारी हो, बहुत भारी हो सकता है वो आपसे नॉर्मल वे में ना उठे, लेकिन अगर आप गुस्से में तो आपसे उठा। आपके सामने एक लंबा चौड़ा 6 फुट आदमी खड़ा हो और आप मरियल से हो, आप उससे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर गुस्सा आ जाए तो आपकी बॉडी की ताकत इतनी बढ़ जाती है, क्या उससे बढ़ जाए। आप जब नॉर्मल में हो तब किसी पंचिंग बैग में घुसा आ रही हो, और जब आप बहुत गुस्से में होता उसमें घुसा आ रहे, आप फील करेंगे गुस्से में आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। पूरे शरीर की जो एनर्जी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है। दुख, महावीर कहते हैं दुख भी एक प्रकार का गलत ध्यान है। हमें अपना ध्यान सही ध्यान पर लगाना है और गलत ध्यान से को अवॉइड करना है। उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, उससे लड़ना नहीं, हमेशा अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। बुराई के लिए दर्द नहीं देना है, सजा नहीं देनी है, पनिशमेंट नहीं देनी, लेकिन भलाई के लिए पुरस्कार दे। बुराई अपने आप चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे मन के कार्यप्रणाली, और मन एक तरह का मंत्र है जिसे बार बार जपना है, बार बार जप। जितनी बार आप जपेंगे उतनी बार वो काम करेगा। गलत को छोड़ने की चीज छोड़ दीजिए और सही को अपना लीजिए। सही को बार बार दोहराते जाइए, बार 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 दोहराते जाइए। आपके मन में जो भी विचार है, आप जो भी पाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से फलित होना शुरू हो जाएगा।